नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग हाजिर है एक और ये स्पेशल एडिशन है वीडियो का क्रिक वाले में, जहां हम अपकमिंग आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 को प्रीव्यू करेंगे, जिसमें हम इंडिया की टीम को मेजरली देखेंगे क्या है उनका स्वॉट एनालिसिस, उसके अलावा क्या ग्रुप्स हैं, कौन से वेन्यूज़ हैं और क्या हम लोगों को लग रहा है कि कौन आगे बढ़ सकता है। ये सब पे चर्चा आज करेंगे। उसके लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ सारे व्यूअर्स अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा ले रहे होंगे। और जैसे हम अभी आईपीएल खत्म हुआ है और उस आईपीएल के बाद हम एक नया बड़ा टूर्नामेंट का तलाश रहता है हमें। हालांकि काफी सारे बायलैटरल्स चालू हो गए हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट अभी जो स्टार्ट होने वाला है अभी इसी हफ्ते से, वो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑफकोर्स हम अपनी टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे, उनके स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, वो किस ग्रुप में है, ग्रुप के बारे में बात करेंगे और इंडिया के क्या चांसेस हैं और अभी इंडिया कैसे खेल रही है, उनके प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है, ये सब पे आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो धवल प्लीज शुरुआत। धन्यवाद पुनीत। 10वां एडिशन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आ गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आई थिंक डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने 6 महीने पहले जीता, क्या वो प्रेशर रिलीज करने वाला काम कर रहा है या आपको लग रहा है कि अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है तो मे बी और प्रेशर बढ़ रहा है? मतलब आप कैसे उसको देखते हैं कि अब इंडिया खाली चैलेंजर नहीं रहा, इंडिया आई थिंक अब कंटेंडर और फेवरेट्स भी है। तो आप कैसे देख रहे हैं उस 6 महीने पहले वाले इवेंट को इस वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, इंडिया का जब नाम आता है क्रिकेट के साथ तो इंडिया कभी भी कंटेंडर नहीं रहता है। इंडिया हमेशा उसे एक चैलेंजर की तरह जाता है और हमेशा फाइट देता है। हाँ, 2025 नवंबर 2025 के पहले कभी भी वो जो फाइनल था वो कभी भी क्रॉस नहीं किया था इंडिया ने, लेकिन 2025 में हमने जो अपने हमारे अंदर जो अंडरडॉग या अपने चोकर का जो टैग था वो हमने हटाया और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। लेकिन वो ओडीआई था, ये T20 है और हम आशा करते हैं कि T20 में भी ऐसा हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड कप से थोड़ा प्रेशर तो आया ही होगा इंडियन टीम पे, क्योंकि काफी सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, काफी सारे अब मनी फ्लो कर रहा है, काफी सारे स्पॉन्सर्स आ चुके हैं, काफी सारे लोग अब वुमेन्स क्रिकेट पे दांव लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, सट्टा बाजार पूरा खुला हुआ है। तो हम नहीं कह सकते कि खाली बस एज खेलने के लिए इंडियन टीम देख रही है, चैलेंजर है और काफी, मैं नहीं कहूंगा काफी प्रेशर होगा, लेकिन बट ऑब्वियस है कि अभी हम आप 7 महीने पहले वर्ल्ड कप जीते हैं तो काफी सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे जो इंडियन ऑडियंस है, इंडियन स्पेक्टेटर्स हैं, उनके तो रहेंगे ही रहेंगे। खैर नहीं जीते थे तभी भी रहते थे, लेकिन अभी जीत चुके हैं तो अभी कुछ ज्यादा ही है, तो वो थोड़ा प्रेशर लेके तो इंडिया खेलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर वर्ल्ड कप में हर टीम ऐसे प्रेशर लेके तो खेलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये था इंडिया के लिए मेरे राय। और इसी में मैं एक कड़ी ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक किस हिसाब से वुमेन्स क्रिकेट का लीप हुआ है, ये आई थिंक आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान का मेंस बायलैटरल सीरीज चल रहा है। उसका पहला ओडीआई इस संडे होने वाला था, मगर इस संडे को इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का भी मैच है, तो उसको देख के बीसीसीआई ने इंडिया अफगानिस्तान का मैच एक दिन प्रीपोन कर लिया। तो मुझे नहीं, मेरी याददाश्त में याद आता है कि कभी हमने मेंस मैच पोस्टपोन या प्रीपोन होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ वुमेन्स। तो बता रहा है कि दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और काफी जुड़ चुके हैं इस खेल के साथ। हम लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, हमने काफी डिटेल कवरेज किया था 2025 में भी और इस बार भी हमारा शुरू हो गया है ब्लॉग्स, एनालिसिस और वो सब आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ। आई थिंक वर्ल्ड कप जीतना वो एक मोमेंटम है, तो वो एक हमारी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा क्या आप मान सकते हैं कि हमारे टॉप हाफ, जहाँ पे स्मृति मंधाना जो आर्ग्यूबली बेस्ट ओपनर के कंटेंट टॉप 2 या टॉप 3 में तो होंगे ही, वो सैफ वर्मा, रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत, दीप्ति शर्मा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बैटिंग हमारा मजबूत पक्ष है इस वर्ल्ड कप में? जी बिल्कुल, बैटिंग तो हमारा खैर पहले से काफी मजबूत ही था। हम चाहे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, इंडिया हमेशा बैटिंग के लिए जाना जाता है। बॉलिंग रहता है लेकिन बैटिंग हमेशा नंबर 1 रहता है, इनका हमेशा आगे रहते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग तो खैर सबसे अच्छा ही है इंडिया का और बैटिंग के लिए ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं और वहाँ के कंडीशंस जो है वो सीमर्स को थोड़ा हेल्प करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमारे पास बॉलिंग लाइनअप भी है। अगर आप रेणुका सिंह की बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड में काफी अच्छा रहा है, तो वो उनको काफी अच्छा लगेगा इधर खेलते हुए।
क्रांति गॉड है, वो भी काफी अच्छी फॉर्म में है, और वो मेरे ख्याल से पहली बार इंग्लैंड में बॉलिंग करेंगे, तो उनको भी काफी मजा आएगा। वहाँ के कंडीशंस उनको सूट करेंगे, उनके स्टाइल ऑफ बॉलिंग को। तो मुझे लगता है कि बैटिंग तो है ही हमारा अच्छा, लेकिन बॉलर्स को भी काफी मदद मिलेगी, तो ये बहुत ही अच्छा इवन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा इस वर्ल्ड कप। जी, आई थिंक एक्सपीरियंस नाम्स की हमने बात कर ली। कुछ नए खिलाड़ियों की भी मैं बात करना चाहूंगा। फुलमली हो गई, श्रीचरनी हो गई, क्रांति आपने नाम लिया, नंदिनी शर्मा है। तो आई थिंक ये सब जो चेहरे हैं उनके लिए शायद मेडन कॉल है T20 वर्ल्ड कप का। तो कैसे आप देख रहे हैं इनको, भारत की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टीम को और मजबूत करते हुए? क्या आप उनको भी अपना स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अनटेस्टेड है तो वो शायद थोड़ी वीकनेस भी हो सकती है? कैसे आप इन नए चेहरों को देख रहे हैं? नहीं, अगर आप देखेंगे तो उनके लिए मुझे लगता है खाली जो कंडीशंस है वो नहीं है, बाकी वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और अगर आप श्रीचरनी की बात करें तो वो तो ओडीआई टीम में भी थी जो चैंपियन बनी थी, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है और सुपरस्टार रही थी उसमें। और WPL की वजह से अब क्या है कि कोई भी जो डोमेस्टिक लेवल का जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने खेल लगा। नंदिनी शर्मा की बात करें, दिस IPL शी वाज फैबुलस, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी, काफी सारे विकेट्स लिए थे इस WPL में। और तो खाली इंडियन बैटर्स के तो विकेट लिए नहीं होंगे, इंटरनेशनल बैटर्स के भी काफी परेशान किया था उन्होंने। तो अगर आप कॉन्फिडेंस की बात देखें तो कॉन्फिडेंस तो पूरा भर के होगा सारे प्लेयर्स में, चाहे वो आप नंदिनी शर्मा की बात कर लें, श्रीचरनी की बात करें या फूलमली की बात करें। फूलमली भी काफी टाइम से इंडियन T20 सेटअप में खेल रही हैं और वो मतलब बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेल चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनको कोई दिक्कत आने वाली है। बस यही है कि आप अपना टीम बैलेंस जो है वो बना के रखें और प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओके, मैं आई थिंक वीकनेस और थ्रेट्स पे बढ़ूं उससे पहले हरमनप्रीत पे एक मिनट आपसे जानना चाहूंगा। काफी महान कैरियर रहा है और अभी भी लेगेसी उनकी कंटिन्यू हो रही है, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, WPL हो। तो क्या हरमनप्रीत के लिए ये पॉसिबली फाइनल T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, या हाउ डू यू सी हरमनप्रीत? देखिए, हरमनप्रीत जब ODI वर्ल्ड कप भी जब चल रहा था तब हम इसी की बात कर रहे थे, क्योंकि वो 4 ईयर्स में आता है, तो शायद ODI वर्ल्ड कप भी उनका आखिरी हो। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने इंडिकेशन दिए नहीं, ना कोई अनाउंसमेंट की है। तो सेम में मुझे लगता है कि T20 तो खैर हर 2 साल में खेला जाता है। अभी उनकी एज है 36 या 37, तो अगर जब अगला वर्ल्ड कप आएगा तो वो शायद 30 या 39 होगी। और अगर उनका फॉर्म अच्छा रहा इस वर्ल्ड कप में, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे रहे, WPL उनका अच्छा जा रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, खासकर T20 में। और मैं ODI की बात नहीं कर रहा, ODI में मुझे भी डाउट है कि वो अगला ODI खेलेंगे, लेकिन T20 बट ऑब्वियसली वो अगर इस वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेला, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अगले साल के WPL में भी वो अच्छा खेलती हैं, तो वो जरूर खेलेंगे अगला T20। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि वो और फिट रहें और भी एक अगला एडिशन खेलें। काफी जबरदस्त खिलाड़ी रही है। तो चलिए अब कुछ थ्रेट्स या वीकनेस की बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है जो भारत के कैंपेन को डिरेल कर सकता है? क्या आपको ग्रुप स्ट्रॉन्ग लग रहा है जिसमें भारत है? मैं पहले ग्रुप बता देता हूँ। भारत है अपना पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ये 6 टीम में से 2 ही आगे जाएंगी, जिसमें साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट रही है, ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल चैंपियन रहा है, भारत भी फाइनल्स खेल चुका है। तो क्या आप मानते हैं कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट ग्रुप है जो अगले ग्रुप से आप कंपेयर करें, जो कि सिर्फ 2 ही क्वालिफाई करेंगे इसमें से? बट ऑब्वियसली ये आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि कोई भी आपको आसान टीम दिख नहीं रही है इसके अंदर। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या फिर साउथ अफ्रीका की बात कर लें, और जब इंडिया की बात आती है तो पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो जाता है। अगर खासकर T20 में क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, तो आप पाकिस्तान को भी हल्के में ले नहीं सकते। और रही बात बांग्लादेश नीदरलैंड की, तो बांग्लादेश ने हमको एशिया कप फाइनल हरा चुके हैं हमको, तो हम उनको भी हल्के में तो ले नहीं सकते। नीदरलैंड्स यूरोपियन कंट्री शॉर्टर फॉर्मेट, तो मतलब आप देखा जाए तो ऐसे तो अगर आप नीदरलैंड्स और बांग्लादेश की बात भी ना करें तो भी काफी सारी टफ कॉल्स हैं। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ 2 ही टीम जाएगी, तो उसमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जैसे रिसेंट फॉर्म रहा है इंडिया का, खासकर इन T20, तो वो फॉर्म भी एक चिंताजनक की बात है।
क्योंकि अभी अभी रिसेंटली इंग्लैंड के सामने उन्होंने 3 मैच की सीरीज खेली जिसके अंदर 2-1 से वो हारी। उसके पहले साउथ अफ्रीका के सामने 5 मैच की सीरीज खेली थी, उसमें 4-1 से हारी थी। तो ये बहुत सारे कंसर्न थे इंडिया के लिए, लेकिन वो बायलैटरल्स थे, उनको वो भूल जाना चाहिए और ये वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ग्रुप की बात करें तो काफी टफ ग्रुप है और बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही फाइट करना पड़ेगा अपने प्लेस को टॉप 2 में आने के लिए। लेकिन हम आशा करते हैं कि इंडिया अच्छा करेगा। आई थिंक ग्रुप की आपने बात की तो मैं बात कर लूं। आई थिंक इंडिया के लिए अच्छी चीज ये है कि इंडिया शुरू कर रहा है अपना कैंपेन पाकिस्तान और उसके बाद नेदरलैंड के साथ खेलेगा। तो कंपैरेटिवली आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसे मैचेस से अच्छा है कि आप इनसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़े फ्लो में आ सकते हैं। अगर आप 2 जीत जाते हैं तो उसके बाद आप जब साउथ अफ्रीका को मिलोगे तो कंपैरेटिवली आप बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। तो स्केड्यूल भारत का मुझे ऑन पेपर अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बात की थी कि स्केड्यूल अच्छा था, कि आपकी शुरुआत थोड़ी लोअर रैंक टीम से थी, फिर स्ट्रॉन्ग टीम्स आई, फिर अगेन आपका एक एंड में मैच था ऐसे। तो कैसे आप देख रहे हैं ये स्केड्यूल को, मतलब भारत के फेवर में है पाकिस्तान नेदरलैंड से स्टार्ट, या हाउ डू यू सी इट? अब सही बात है कि जैसे इन ओडीआईज में था कि थोड़ा इजियर मैचेस थे, लेकिन हमने देखा कि वो इजियर मैचेस भी इतने इजी रहे नहीं इंडिया के लिए। तो ये वर्ल्ड कप है, हमेशा प्रेशर रहेगा। आप पाकिस्तान हो या नेदरलैंड्स हो या फिर बांग्लादेश हो, आप किसी भी टीम को हल्के में तो लेना नहीं चाहोगे। तो आप शुरुआत अच्छी करना चाहोगे और होपफुली पाकिस्तान और नेदरलैंड से अगर अच्छी शुरुआत मिलती है तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो उनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में मिलेगा। और हम ऐसी आशा लगा रहे हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन तीनों में से कोई 2 टीम आगे बढ़ेगी। तो बट ऑब्वियसली अगर अच्छी शुरुआत मिली पाकिस्तान और नेदरलैंड के साथ तो वो कॉन्फिडेंस जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में हमको देखने को मिलेगा। चलिए मैं नेक्स्ट ग्रुप पे जाऊं उससे पहले प्रेडिक्शन टाइम। ग्रुप ए में से आप कौन सी 2 टीम जाते हुए देख रहे हैं सेमीफाइनल में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, मेरे भी वही ख्याल है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया से एज आउट करके साउथ अफ्रीका जा सकती है। तो मैं थोड़ा अलग रखने के लिए साउथ अफ्रीका पे बैट करूंगा। और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया से, तो काफी जबरदस्त रहेगा वो मैच। वो भी इसी शनिवार को ही है, तो काफी ब्लॉकबस्टर वीकेंड है। ओके, ग्रुप बी पे चलते हैं। होस्ट इंग्लैंड और उसके साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड, और उसके अलावा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो इस ग्रुप में बट ऑब्वियसली कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑन पेपर फेवरेट होना चाहिए, बट अगेन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो कैसे आप देख रहे हैं स्पेशली इंग्लैंड को? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, ये सारी टीमें हमें पता है हिस्टोरिकली मेंस फॉर्मेट में तो काफी तंग करती हैं। तो हाउ डू यू सी इंग्लैंड कैसा फेयर करेगा इस वर्ल्ड कप? इंग्लैंड का अभी इंडिया के सामने जो सीरीज हुआ है उसमें अच्छा किया और उनको होम कंडीशन का फायदा मिलने वाला है, तो उसमें उनको थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन वर्ल्ड कप में हमेशा उनका डाइसी सिचुएशन रहता है, तो आप कभी और आयरलैंड को आप मेंस टीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आयरलैंड वुमेन्स टीम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी कॉम्पिटिटिव टीम है। तो आयरलैंड वुमेन्स टीम हमेशा कंपटीशन में रहती है, तो वो बहुत बड़ा टक्कर देने वाली है इंग्लैंड को। और पड़ोसियों के साथ उनकी क्या हाल होती है वो तो हमने पास्ट में हिस्ट्री में देखा हुआ है। तो इंग्लैंड के लिए ये आसान रहने वाला नहीं है। हाँ, उनके फेवर में जैसे मैंने कहा कि कंडीशंस हैं, उनका होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट है, क्राउड का होम सपोर्ट रहेगा, तो वो उनको काफी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन कंपटीशन काफी मिलेंगे। न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है उनके लिए। और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज कैन एनी डे कैन क्या कहते हैं कभी भी आपको बीट कर सकती है, तो उनको तो कभी आप हल्के में ले नहीं सकते। तो इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल बड़ा ग्रुप है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि उनका होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट है, तो उनको जरूर एडवांटेज मिलेगा। ओके, और आई थिंक पिचेस की आपने बात किया। जनरली इंग्लैंड में ऐसा होता है कि मई जून थोड़ा अर्ली सीजन गिना जाता है, तो थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होता है, थोड़ा ठंडक होती है, तो बॉल ज्यादा लहराता है। और जैसे जैसे जुलाई अगस्त आता है वैसे वैसे पिच थोड़ी सूखने लगती है और स्पिन ज्यादा प्ले में आता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो अर्ली पार्ट में ये वर्ल्ड कप हो रहा है वो शायद एशियन टीम्स को थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो स्पिन पे ज्यादा डिपेंड करती है, या आपको लगता है कि ऑल टीम्स आर नाउ प्रोफेशनल?
नहीं, ऑल टीम्स आर नाउ प्रोफेशनल, और सबके पास जो है वो इस कंडीशंस के लिए उनके पास बॉलर्स हैं। उन्होंने जो स्क्वाड किया है वो कंडीशंस को देखते हुए पिक किया है। जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग अभी का जो सीजन चल रहा है, अर्ली समर है, इसके अंदर बॉल थोड़ी ठंडी रहती है और लहराती है, तो टीमों ने भी इस बात पे एनालिसिस किया है और उसी के हिसाब से उन्होंने स्क्वाड पिक किया है। खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसे मैंने कहा था, रेणुका सिंह को यहाँ बॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से एशियन टीम को कोई क्या कहते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, तो बांग्लादेश की वो मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो जो उन्होंने बॉलिंग डाली थी पाकिस्तान बैटर को, वो मतलब उनको वैसे सब बॉलर्स को यहाँ बॉलिंग करने में बहुत मजा आएगा, उनको काफी अच्छा लगेगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है इस वर्ल्ड कप में कि जैसे हमने मेंस वर्ल्ड कप में देखा था कि आप 250 का स्कोर कर रहे हो, 300 का स्कोर हो जा रहा है और वो चेस भी हो जा रहा है और मतलब टीमें वहां पे पहुंच जा रही है। एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैट और बॉल का इवन कॉन्टेस्ट होगा, तो काफी मजा आएगा इस वर्ल्ड कप को फॉलो करना। ओके, हर वीक हम लोग इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करेंगे, तो इस वीक में आई थिंक ओपनर है 11 बजे इंडियन टाइम में फ्राइडे को इंग्लैंड श्रीलंका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है सैटरडे को, वो 7 बजे है भारत के टाइम से मैनचेस्टर में। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड भी अच्छा होगा, वो 11 बजे है साउथहैम्पटन में शनिवार को। और रविवार को तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, 7 बजे बर्मिंघम में इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स। तो ये जो मैंने 3-4 मैचेस लिए हैं, उसमें आपको कौन सा मैच, मुझे पता है कि हम तो भारत और पाकिस्तान को ही पिक करेंगे क्योंकि हम भारत से ही हैं और भारत को ही सपोर्ट करते हैं, मगर न्यूट्रली अगर आप देखो तो सबसे अच्छा मैच आपको कौन सा लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका? नहीं, मुझे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच काफी पसंद है। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड काफी अच्छा होगा और मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ वेस्ट इंडीज के लिए। मेरे को पता है ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, मगर आई थिंक डॉटिन है आपके पास और आप वेस्ट इंडीज भी एक अच्छा पेस अटैक लेके आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम अगर इस बार अपने दमखम से खेलती है तो वेस्ट इंडीज कैन सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल। तो ग्रुप डी की प्रेडिक्शन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, आपके हिसाब से कौन सेमीफाइनल में जा रहा है ग्रुप डी में? कन्वेंशनल चॉइस होगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड, लेकिन मैं थोड़ा अलग चूज करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आई थिंक वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। मैं भी यही बोलने वाला था, अब अगर आपने बोल दिया है तो चलो मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही पिक कर लेता हूँ। बट हाँ, आई थिंक ये सारे मैचेस इंपॉर्टेंट रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए भी। वेस्ट इंडीज वाला हो गया, श्रीलंका वाला हो गया, क्योंकि आप, और सबसे बड़ी बात हम भूल रहे हैं कि जून में एक चीज़ है जो बहुत अफेक्ट करती है, वो है बारिश। तो अभी आप लॉर्ड्स का टेस्ट मैच देख ही रहे हैं, 3.5 दिन में से आई थिंक 2 दिन तो बारिश हुई है, तो आई थिंक ये वेदर भी काफ़ी अफेक्ट करेगा, तो टीमों को तैयार रहना पड़ेगा 5-5 ओवर 6-6 ओवर के मैचेस के लिए भी। तो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स इस वर्ल्ड कप में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? ऑफ कोर्स कप तो हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहती है, मगर उसके अलावा आप एज अ क्रिकेट फैन या क्रिकेट प्रेजेंटर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप? जैसे मैंने कहा कि बॉल और बैट का इवन कॉन्टेस्ट मुझे देखने को लग रहा है इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा, और काफी क्लोज मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस वैसे हैं और आपके पास अटैक वैसा, तो काफी क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे, काफी सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कन्वेंशनली कोई बोलेगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड सेमीफाइनलिस्ट होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आपको बहुत सारी सरप्राइजेस मिलेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफी क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे। और एक चीज और जो हमने बात नहीं की, मैं बहुत खुश हूँ कि सारे प्रीमियम वेन्यूज मिले हैं वर्ल्ड कप को। एजबेस्टन, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, हेडिंगली, ब्रिस्टल, लॉर्ड्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एपिक मैच भी होगा, और केनिंगटन ओवल लंदन। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड का मेंस टीम का होम समर चल रहा है तो दूसरे वेन्यूज प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है, सारे मेन वेन्यूज दिए गए हैं। तो और फाइनल ऑफ कोर्स लॉर्ड्स में ही होगा, वो तो इंग्लैंड का ट्रेडिशन रहा है, तो लॉर्ड्स में फाइनल में प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेन्यू, भले ही कैपेसिटी उसकी 30-35 हज़ार ही है, मगर वो वाइब भी अलग है। तो क्या आप बहुत सेटिस्फाइड हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वेन्यूज देखकर? वुमेन्स टीम को फाइनली वो चीज मिल रही है जो वो हकदार है जिसके। इंग्लैंड की हम कितनी भी बुराई कर लेकिन इंग्लैंड हमेशा बेंचमार्क सेट कर रहा है वुमेन्स क्रिकेट की, अगर आप बात करें तो। जैसे उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था, काफी यूनिक अनाउंसमेंट थी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारें, काफी यूनिक वीडियो बनाया था उसका। अगर आप देख लें, सारा टेलर फील्डिंग कोच मेंस टीम की बन गई है या बनने वाली है, आई डोंट नो। वो मतलब काफी सारे वो स्टेप्स ले रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले, जो एक बेंचमार्क है वुमेन्स क्रिकेट के लिए।
तो उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स दिए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ये चीजें जो है वो बाकी सारे बोर्ड को भी देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जैसे इंडिया में जब वर्ल्ड कप होता है तो आइकॉनिक वेन्यूज नहीं मिलते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अहमदाबाद में हो या फिर ईडन गार्डन्स में हो, वानखेड़े में हो, वैसे सब नहीं मिल पाते वुमेन्स टीम को। तो इंग्लैंड ने एक एग्जांपल सेट किया है कि भाई चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, आपको वेन्यूज जो है वो आइकॉनिक देने चाहिए ऐसे सब इवेंट्स के लिए। तो आई थिंक इससे दूसरे बोर्ड्स को सीख मिलेगी और आगे जो वर्ल्ड कप होंगे हमें दूसरी कंट्रीज में भी आइकॉनिक वेन्यूज देखने को मिलेंगे वुमेन्स क्रिकेट। जी बहुत बढ़िया बात है आपकी, क्योंकि 6 महीने पहले भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, मुंबई में भी आपको डीवाई पाटिल मिला था। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वेन्यूज, सारे वेन्यूज को इक्वली मापते हैं, मगर जैसे आप देखते हैं कि मेंस के इंडिया में सारे फाइनल पिछले 5 साल से अहमदाबाद में हो रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी सारे प्रीमियम वेन्यूज मिले और अच्छा क्राउड आए, ये हमारी उम्मीद है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम देखना चाहते हैं कि ईडन गार्डन्स में मैच खेले, क्योंकि ईडन गार्डन एक बहुत हिस्टोरिकल वेन्यू रहा है, वानखेड़े बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू रहा है। अगर आप इधर अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर रहे हैं या फिर अभी अहमदाबाद अभी नया जो डेवलप हुआ है, तो ऐसे सब वेन्यूज पे अगर मैचेस होते हैं तो क्राउड भी उतना आएगा, स्पेक्टेटर्स भी उतने आएंगे और काफी मजा आएगा हमको देखने में। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी ब्रॉडकास्टिंग टीम देख रहे हैं वो, आई थिंक अगला वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो होपफुली सारे बड़े वेन्यूज मिलेंगे और एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया ने भी रखा है फाइनल, तो आई थिंक वो चीज़ें हम जरूर देखना चाहते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेस ऑफ कोर्स वुमेन इन ब्लू के साथ है और हमारे सारे एनालिसिस, सारे चीज़ें आप हमारे ब्लॉग्स और वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। हम क्लोज आउट करें उससे पहले आई थिंक एक ट्रिविया क्वेश्चन था, हाईएस्ट इंटरनेशनल इंडिविजुअल स्कोर इन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो पुनीत आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, बट कौन है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड प्लेयर है जो अभी रिटायर हो चुकी है, मैग लैनी, उनके नाम है ये हाईएस्ट स्कोर का, और 126 रहा है 2014 T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के सामने। तो अगर आप मेंस से कंपेयर करें तो काफी पीछे है, लेकिन 126 इन T20 काफी ज्यादा स्कोर है। ओके, तो आई थिंक वुमेन्स वर्ल्ड कप की ही फ्लेवर है हर सीजन है, तो इस बार का ट्रिविया भी मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप पे पूछना चाहूँगा। 10th एडिशन है ये, तो जानना चाहेंगे फर्स्ट एडिशन कब, कहाँ और कौन जीता था? तो आप अपने जवाब हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, हम अगले वीकली चर्चा के जो वीडियो होगा उसमें आपको इसका जवाब जरूर देंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग 140 करोड़ देशवासियों के साथ एक ही नारा लगाएंगे, चक दे इंडिया। ओके।